स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आप देख सकते हैं सीटेट इनवैलिड केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आप सीटेट बोलते हैं। क्या है कोर्ट मामला? राज्य वर्सेस केंद्र वैकेंसी। एक न्यूज बहुत ही बड़ी सुनने में आ रही है कि क्या सीटेट को इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो आपको पता होगा कि सीटेट जो होता है वो पूरे केंद्र का होता है, यानी सेंट्रल लेवल का होता है, और जो टेट होता है आपका वो एक राज्य स्पेशल का होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो वर्तमान समय में कुछ राज्य ऐसे हैं जो सीटेट को नहीं मानते हैं, जैसे आपका हरियाणा हो गया, एचटेट कराता है, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया। ये टीचर की जब वैकेंसी आती है तो वो सीटेट को ना मान करके वो अपने यहाँ का स्पेशल टेट जो है कहते हैं कि आप इसको पास करके आओ, तब हमारे यहाँ आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हो या उसके पात्र हो सकते हो। तो इसीलिए कुछ न्यूज स्पेशल निकल के आ रही कि क्या टेट को फिर इनवैलिड कर दिया जाए, हम टेट क्यों पास करें या क्यों पास करते हैं, दिसंबर वाला टेट होगा या नहीं होगा, तमाम सारी न्यूज आपके सामने निकल के आ रही हैं। अभी कल जो है आपकी अपडेट आई है, उसके बाद 10 तारीख को फिर अगली सुनवाई है। देखो कोर्ट का क्या फैसला आता है। आइए आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं इसका पूरा मामला क्या है। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको अगर ये बताया जाए कि आपका एक होता है सीटेट, यानी कि आपको जान लेना है, एक है आपका सीटेट और एक है आपका टेट। ये आपका पूरा केंद्र लेवल पे हो जाता है और ये आपका पूरा राज्य अलग अलग लेवल पे हो जाता है। अगर आप टेट पास कर जाते हो तो एक राज्य के लिए आप वैलिड हो जाते हो। अगर आप सीटेट पास कर ले जाते हो तो आप पूरे केंद्र के लिए यानी किसी भी राज्य के लिए वैलिड हो जाते हो। लेकिन इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे आपका हरियाणा हो गया, इधर झारखंड हो गया आपका, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो सीटेट को नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ का आप टेट पास करके आओगे तभी आप इसके पात्र माने जाओगे। हाल ही में आप देख रहे होंगे 27,000 वैकेंसी प्लस जो है प्रक्रिया चल रही है आपके यूपी से, जो 68,500 वैकेंसी लिखित एग्जाम हुआ था, उसमें से 41,000 कुछ बच्चे यानी प्लस बच्चे ही पास आउट हुए थे, जिसमें से 27,000 जो है आपके रह गए थे। उसी का कोर्ट का फैसला आया है कि इसको आप जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। तो अगर ये हो जाए कि यूपी सरकार भी कह दे कि हमारे यहाँ जो यूपी का टेट होता है, यूपी टेट है, जो अदर स्टेट वाले आते हैं, हम सीटेट नहीं मानेंगे, आप भी क्या कहते हैं यूपी टेट ही पास करके आओ तभी मानेंगे, ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहे तो लागू कर सकती है। इसी प्रक्रिया के चलते आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा हो गया, ये लोग जब शिक्षक भर्ती निकालते हैं तो अपना स्पेशल, अपने राज्य का स्पेशल टेट जो है पास करवाते हैं। वर्तमान समय में झारखंड में आपका टेट की वैकेंसी, टेट जो है निकला हुआ है। अब वहाँ का झारखंड का अगर आप टेट पास करोगे तब उसके बाद शिक्षक भर्ती झारखंड में आएगी, तब आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो। यानी कि अगर आप सीटेट पास हो जाते हो तब भी आप झारखंड में फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपको पास करना होगा झारखंड का टेट। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में बहुत अच्छे से आ रही होंगी। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो यूपी टेट आपका आने वाला है, बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग परेशान हैं कि क्या सीटेट 2024 और 25 का होगा या नहीं होगा। आपको पता है सीटेट एक साल में 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार होता है। एक आपका जुलाई में होता है और एक आपका दिसंबर में होता है। सीटेट आपका 2 बार होता है, जुलाई वाला हो गया है और दिसंबर वाला इसी सितंबर के लास्ट मंथ तक आपका फॉर्म आ जाएगा और दिसंबर से जनवरी तक आपका फॉर्म जो है यानी कि पेपर हो जाएगा। तो आपको ये मान के चलना है कि सीटेट इनवैलिड नहीं होगा, जहाँ तक हम लोगों का मानना है। बाकी 10 तारीख को कोर्ट का जो भी बयान आएगा देखा जाएगा। लेकिन अगर सीटेट को इनवैलिड कर देते हैं फिर भी उसके बाद भी आपके पास DSSB की आपकी वैकेंसी है और केंद्रीय विश्वविद्यालय की वैकेंसी है, जहां पे आपको सीटेट ही मान्य होगा और सीटेट पास करना ही होगा। अदर स्टेट के लिए अगर आप 90+ नंबर एक बार लेके चले आते हैं तो आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका लाइफ टाइम मान हो गया है। तो एक बार आप सभी लोग
पढ़ के सीटेट को अच्छे से पास कर लें, इनवैलिड नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और सरकार यही भी चाहेगी और सभी लोग यही चाहेंगे, क्योंकि जो इतनी मेहनत करके पढ़े हैं, पास हुए हैं, उनके लिए भी ये समस्या का विषय बन जाएगा। बाकी जो अपना राज्य है अलग टेट लगवा रहे हैं, उसको भी आप पास करके शिक्षक भर्ती बन सकते हैं। जैसे आपका बिहार है, बिहार 1 हुआ, 2.0 हुआ, 3.0 हुआ, 4.0 आने वाला है, वहाँ आप बीटेट नहीं देना है आपको, आप सीटेट पास हो जाते हैं, 90+ नंबर लेके आते हैं, आप यूपी से हैं, वहाँ भी आप मास्टर बन सकते हैं। तो आपको हर हाल में सीटेट पास करना है, किसी भी तरह से पास करना है। दिसंबर वाला सीटेट का फॉर्म आ जाएगा, बहुत ही जल्द आपको देखने मिलेगा। उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।